हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल वासु एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है और ये वाक्य कैसे बनते हैं। देखते हैं पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कर्ता का कार्य लगातार जारी रहता है। लगातार जारी रहता है। देखो, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। देखो, पहचान है इनकी। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कर्ता का कार्य यानी कि सब्जेक्ट का कार्य लगातार जारी रहता है, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। आगे आता है बनाने का। ये आ गया है बनाने का नियम। देखते हैं। एक वचन सब्जेक्ट ब्रैकेट में ही, सी, इट या कोई नाम ब्रैकेट बंद करेंगे के साथ हेल्पिंग वर्ब इज तथा बहुवचन सब्जेक्ट ब्रैकेट में यू, वी, दे ब्रैकेट बंद है के साथ हेल्पिंग वर्ब आर और आई के साथ एम का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये इसका नियम है। एक वचन सब्जेक्ट यानी कि एक वचन ही मीन्स वह है, ये पुरुष के लिए होता है, सी मीन्स वह, ये स्त्री के लिए होता है, इट मौसम संबंधी या कोई नाम, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तथा बहुवचन सब्जेक्ट जो प्लुरल होते हैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है। देखते हैं इसका फार्मूला। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस इसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट। ये सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आना है, उसके बाद इज आर एम लेकर आना है, यानी कि हेल्पिंग सब्जेक्ट के अनुसार, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंज लगाना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आना है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह यह पुस्तक पढ़ रहा है। वह यह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है यह पुस्तक, वह की लगा देंगे ही। यहाँ पर एक वचन है तो साइक यहाँ पर इज लगाएंगे, पढ़ रहा है पढ़ने की रीड, इसमें जोड़ेंगे हम आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देंगे। क्या पढ़ रहा है? यह पुस्तक, दिस बुक। इस तरीके से बनाना है। आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम अपना कमरा साफ कर रहे हो। देखो यहाँ पर तुम साफ कर रहे हो अपना कमरा, सबसे पहले तुम की लगाएंगे, उसके बाद साफ कर रहे हैं, 3 नंबर अपना कमरा, तो तुम की यू। अब यू बहुवचन है तो यहाँ पर सहायक क्रिया का मिला देंगे आर। साफ करने के क्लीन, इसमें जोड़ेंगे आई एन जी, क्लीनिंग। साफ क्या कर रहे हैं? अपना कमरा, तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी लगाते हैं योर, और कमरे की रूम। ये एक वचन था और ये सब्जेक्ट बहुवचन है। एक और देखते हैं आई के साथ। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तो मैं बुला रहा हूँ तुम्हें, मैं की आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। बुला रहा हूँ, बुलाने की कॉल, इसमें जोड़ेंगे एन जी, कॉलिंग, तुम्हें की यू। तो इस प्रकार हमें सेंटेंस बनाने हैं भाई। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो आगे आता है नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम। बहुत इजी है, केवल हम अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं इजारम, नेगेटिव में केवल नॉट की अंग्रेजी, यानी कि नहीं की अंग्रेजी बढ़ जाएगी इसमें नॉट, बाकी सब कुछ सेम है। यही तरीका बनाने का है और यही हेल्पिंग वर्ब है, केवल नहीं की अंग्रेजी नॉट लग जाएगी एक्स्ट्रा। और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल्स के बारे में सहायक क्रिया इज आर एम के बाद नोट लगा देते हैं। बस इसमें इज आर एम के बाद नोट लगाना है। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नहीं की अंग्रेजी नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे नेगेटिव का इसका। ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। देखो ये लड़के नहीं मचा रहे हैं शोर कक्षा में, तो सबसे पहले ये लड़के लगाएंगे, उसके बाद नहीं मचा रहे हैं शोर कक्षा में। अब जैसे मैंने इसका क्रम डाल दिया, नंबर डाल दिए, उसी तरीके से उठाते चले आएंगे। 1 नंबर ये लड़के, दीज बॉयज़। अब लड़के क्या है यहाँ पर? बहुत सारे हैं, तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर। 2 नंबर नहीं की नॉट। 3 नंबर मचा रहे हैं, मचाने की मेक।
जोड़ेंगे इसमें आईएनजी मेकिंग। 4 नंबर शोर, ए नॉइज। कक्षा में 5 नंबर है, इन द क्लास। ऐसे यहाँ पर है पिताजी, समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। देखो, पिताजी नहीं पढ़ रहे हैं समाचार पत्र, बिल्कुल सेम कंडीशन। सबसे पहले पिताजी की लगाएंगे, उसके बाद नहीं पढ़ रहे हैं समाचार पत्र। तो पिताजी की द फादर, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज, नहीं कि नॉट। पढ़ रहे हैं, पढ़ने की, रीड, जोड़ेंगे इसमें आईएनजी रीडिंग। समाचार पत्र द न्यूज़पेपर। इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो अब देखते हैं हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, नियम है, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आ जाए, हम केवल इस क्या की बात करें, अगर ये क्या वाक्य के शुरू में आ जाए तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया इज, आर, एम को सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के शुरू में रख देते हैं। देखो, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आया है तो क्या के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम को सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के शुरू में लगा देंगे। नीचे लिखा है, और यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में कौन कौन से हैं, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, किसको, किस प्रकार, इनमें से कोई सा भी शब्द अगर वाक्य के बीच में आता है तो इसकी असली अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में रख देंगे। वाक्य के शुरू में रखकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब क्या शुरू में होता है, जब क्या शुरू में आएगा तो तब क्या करना हमें, सबसे पहले इज, आर, एम, ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे वाक्य के शुरू में। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नहीं है तो नोट लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। सेकंड टाइप में बताया कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, किसको, किस प्रकार, इनमें से कोई से भी शब्द अगर आया तो वाक्य के शुरू में रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर इसकी असली अंग्रेजी लगा देंगे। उसके बाद इज, आर, एम लगाना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सेंटेंस में नहीं है तो नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, क्या वह कमरे में गीत नहीं गा रही है, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस है, क्या वह कमरे में गीत नहीं गा रही है। देखो सेंटेंस, क्या वह नहीं गा रही है गीत कमरे में, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी, उसके बाद वह नहीं गा रही है गीत कमरे में। जैसे नंबर डाल दे वैसे उठाते रहेंगे। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी, वह के अनुसार, क्या शुरू में आया तो क्या के स्थान पर हम सहायक क्रिया इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। वो किसके अनुसार करेंगे हम यहाँ पर, सब्जेक्ट के अनुसार। वह एक वचन है तो क्या के स्थान पर इसके अनुसार इज लगा देंगे। वह के अनुसार क्या की अंग्रेजी, इज। 2 नंबर वह की सी लगेगा, क्योंकि आगे सेंटेंस में काम लड़की कर रही है तो इज सी, नहीं की नॉट। गा रही है, गाने की सिंगिंग, गा रही है ए सॉन्ग, गीत। कमरे में इन द रूम। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। ये फर्स्ट टाइप था। और देखो फर्स्ट टाइप का, क्या वे इस पार्क में खेल रहे हैं। क्या वे इस पार्क में खेल रहे हैं, सबसे पहले क्या वे खेल रहे हैं इस पार्क में, क्या की अंग्रेजी, वे के अनुसार। वे बहुवचन है तो सहायक करें यहाँ पर आर, वे की दे लगा देंगे। खेल रहे हैं, खेलने की, प्ले, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी प्लेइंग, इस पार्क में, इन दिस पार्क। इस तरीके से बनाना है हमें।
फर्स्ट टाइप क्वेश्चन मार्क। आगे आते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का एग्जांपल देखेंगे। राम उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। देखो बताया था कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, किसको, किस प्रकार। इनमें से कोई सा भी शब्द अगर वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आया क्यों, राम नहीं सहायता कर रहा है उसकी, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, उसके बाद राम नहीं सहायता कर रहा है उसकी। क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, असली अंग्रेजी वाई। राम एक वचन है तो सही करें यहाँ पर इज राम, नहीं कि नॉट, सहायता करना हेल्प, जोड़ेंगे इसमें आईएनजी हेल्पिंग, उसकी सहायता करना हिम। आगे है फिर नेक्स्ट, जेब कतरे को कौन पीट रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। जेब कतरे को कौन पीट रहे हैं। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। कौन अपने आप में क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। तो सबसे पहले कौन पीट रहे हैं जेब कतरे को, यहाँ पर कौन अपने आप में क्वेश्चन वर्ड का काम भी कर रहा है और यहाँ पर सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले कौन पीट रहे हैं जेब कतरे को। देखो कौन के लगाएंगे हु, इससे यही पता चला बाद में रहे हैं पीटने वाले अधिक लोग हैं यानी कि बहुवचन है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, पीटने की बीट, जोड़ेंगे आईएनजी बीटिंग। जेब कतरे को द पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट, इस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने पहचान बताई सेंटेंस की और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, यदि आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।